बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 12 और चैप्टर 12 में हमारा आज लेक्चर नंबर 3 और एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 12.3 और आज हम 12.3 इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। आसान आसान सी चीज़ें हैं बेटा। लास्ट टाइम भी आपने देखा कि ज़्यादातर जो हमारा फार्मूला अप्लाई हुआ वो टेंजेंट का फार्मूला अप्लाई हुआ और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं, जब तक आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी, स्टेटमेंट के साथ साथ आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो गया कि आपको समझने में। चलें अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहता क्या है? कहता है अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव अ पोस्ट ऑफ 6000 मीटर अवे फ्रॉम एन एंटी एयरक्राफ्ट गन। बेटा एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। एंटी एयरक्राफ्ट गन कौन सी होती है? जो जहाज़ों को उड़ा सकती है। ठीक है, मतलब फायर किया जाए तो जहाज़ भी हिट हो सकते हैं। तो कहता है एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से 6000 मीटर की दूरी पर, ये देखें यहाँ एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। एंटी एयरक्राफ्ट गन के 6000 की दूरी पर एक जहाज़ है जो उड़ रहा है। ओके हो गया, ठीक है। कहता है ऑब्जर्व द गन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 27 डिग्री। वो जो जहाज के अंदर बैठा हुआ जो पायलट है उसने उस गन को देखा और गन उसको नजर आई 27 डिग्री के एंगल से। एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, तो डिप्रेशन का मतलब ये है कि जहाज के अंदर बैठा हुआ बंदा इस गन को देख रहा है। फिर क्या कहता है? कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन। आपने प्लेन की हाइट मालूम करनी है। मेरा बच्चा ये है हाइट, ये आपने मालूम करनी है। काम आसान नहीं हो गया? कैसे? देखो, पर्पेंडिकुलर में हम इंटरेस्टेड हैं, बेस हमें गिवन है, एंगल हमें गिवन है, तो tan का फार्मूला एक दफा फिर अप्लाई होगा। tan थीटा किसके बराबर होगा? tan थीटा बराबर होगा BC ओवर AC, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और थीटा आपको क्या दिया हुआ है? 27 डिग्री। तो मेरा बच्चा ये फार्मूला लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू BC ओवर AC और BC H के बराबर हमने कहा हुआ है। AC 6000 मीटर है, थीटा आपको 27 डिग्री है। 6000 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो हमारा H कैलकुलेट हो गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई लाइट हाउस इज इन अ लाइन विद 2 शिप्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। समंदरों में, जो बड़े बड़े समंदर होते हैं उनके अंदर एक लाइट हाउस बने होते हैं। ठीक है, कहता है एक आदमी है अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। ये मेरा बच्चा एक 100 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस है। यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है, इस बी पॉइंट के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है। अच्छा, फिर क्या कर रहा है वो? इज इन अ लाइन विद 2 शिप्स ऑन द सेम साइड। लाइट हाउस के सेम साइड के ऊपर 2 शिप्स हैं, 2 बोट्स हैं, 2 शिप्स हैं। एक शिप ए पॉइंट के ऊपर है, एक शिप डी पॉइंट के ऊपर है। ओके हो गया। अब वो शिप्स किस एंगल से नजर आ रही हैं? कहता है हुज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है ये जो लाइट हाउस है इसके ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है वो नीचे शिप्स को देख रहा है। अच्छा, शिप्स उसको किस एंगल से नजर आ रही है? एक शिप नजर आ रही है 17 डिग्री के एंगल से, एक शिप नजर आ रही है 19 डिग्री के एंगल से। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। आपने शिप्स के दरमियान डिस्टेंस x कैलकुलेट करना है जिसको हमने नाम दिया। बेटा एक 17 डिग्री, एक 19 डिग्री। यहां पे बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है, स्टेटमेंट में आपको यह गिवन नहीं है कि 17 डिग्री वाली जो शिप है वो इस लाइट हाउस के करीब है या दूर है, या 19 डिग्री वाली जो शिप है जो एंगल से नजर आ रही है वो लाइट हाउस के करीब है या दूर है। तो देखिए मेरे बच्चा, हमने जो दूर वाली है उसको हमने 17 डिग्री का नाम दिया, जो लाइट हाउस के करीब है उसको हमने 19 डिग्री का नाम दिया। उसकी वजह क्या है? बेटा एक चीज है, जब आप दूर से खड़े होकर देखेंगे, मैं यहां खड़ा हूं, अगर मैं यहां से खड़े होके मैं इसको देख रहा हूं तो यहां से मुझे ये एंगल नजर आ रहा है। अगर मैं इसके करीब जाऊंगा तो मुझे एंगल बढ़ाना पड़ेगा देखने के लिए। आप जब सुबह सवेरे उठते हैं, सुबह सवेरे अगर आप सूरज को देखते हैं सामने से तो आपको सूरज ऐसे नजर आ रहा होता है कि ये सामने सूरज है, बड़े कम एंगल से नजर आ रहा होता है। जब वो सूरज आपके करीब आ जाता है, करीब आ रहा होता है तो आपको सूरज ऐसे नजर आता है। इसका मतलब एंगल बढ़ गया। तो जो चीज ज्यादा करीब होगी बेटा वो उतने हाई एंगल से नजर आएगी। तो लिहाजा ये जो बोट है जो
टावर के करीब है वो 19 डिग्री के एंगल से नजर आ रही है, जो दूर वाली बोट है वो 17 डिग्री के एंगल से नजर आ रही है। तो अब कैलकुलेट हमने क्या करना है, हमने ए और डी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले नंबर पे एक काम करें, ये देखें हमने नाम दिया लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, हमने एक्स का नाम दिया। तो आप सबसे पहले मेरा बच्चा बड़ी ट्राइंगल में आ जाएं। देखिए कुछ नहीं, हमने ट्राइंगल कैलकुलेट करनी है। कैसे ट्राइंगल कैलकुलेट करनी है, ए बी सी, आपको ये बड़ी ट्राइंगल नजर आ रही है, ये कैलकुलेट करेंगे, इससे एक रिजल्ट निकलेगा। फिर हम छोटी ट्राइंगल डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर में आपका यही काम है। आपको जो ट्राइंगल नजर आ रही हैं, एक बड़ी ट्राइंगल नजर आएगी, एक छोटी ट्राइंगल नजर आएगी। बड़ी ट्राइंगल कैलकुलेट करें, छोटी ट्राइंगल कैलकुलेट करें, अव्वल तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आता तो दोनों के रिजल्ट को एक दूसरे में पुट करेंगे, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट उन दोनों ट्राइंगल के अंदर किसी एक में लाजमी पड़ा होगा। तो अब सबसे पहले आप आ जाएं बड़ी ट्राइंगल में, ए सी बी ट्राइंगल में। ए सी बी ट्राइंगल में देखो बच्चा, tan 17 डिग्री बराबर होगा BC ओवर AC, और AC आपका दो हिस्सों में डिवाइडेड है, AD और DC में डिवाइडेड है। चलें देखते हैं, tan थीटा आ गया BC ओवर AC। BC आपके पास है 100, थीटा आपके पास है 17 डिग्री। AC यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, AC को भेजो ऊपर, tan 17 को भेजो नीचे, तो tan 17 की वैल्यू 0.3057, 100 को डिवाइड कर दें तो बच्चों 327.08, ये AC हमने निकाल लिया। ये पूरा का पूरा AC कैलकुलेट हो गया। अच्छा, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं AD में। एक बात बताएं, हमने AD निकालना है। मैं एक मिनट एक चीज आपको बना के दिखाता हूं। आपने निकालना है AD, ये आपके पास सारा का सारा क्या है, A और C है, और ये AD है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। AC आपको पता है, अभी आपने निकाल लिया। अगर मैं DC भी निकाल लूं, AC भी पता लग जाएगा, DC भी पता लग जाएगा, तो ये जो AC है टोटल, इस AC में से मैं माइनस कर दूं अगर DC, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों, AD फौरी तौर पे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बड़ी ट्राइंगल में मैंने AC निकाल लिया। अब आप चले जाएं छोटी ट्राइंगल में। कौन सी ट्राइंगल, DCB ट्राइंगल में। तो ये DCB ट्राइंगल में चले गए। DCB ट्राइंगल में एंगल 19 डिग्री था, तो DCB ट्राइंगल में tan 19 किसके बराबर है, परपेंडिकुलर BC ओवर DC बेस। BC हमें पता है, एंगल हमें पता है, यहां से DC जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखें tan 19 डिग्री बराबर है BC ओवर CD। BC हमें पता है, tan 19 हमें पता है, CD कैलकुलेट हो जाएगा। CD ऊपर भेजें, tan 19 नीचे भेजें, तो tan 19 की कीमत डाल दें 0.3443 और 100 को 0.3443 पे डिवाइड करें, तो बच्चों CD कैलकुलेट हो गया। CD कैलकुलेट हो गया। मुझे क्या चाहिए, ये देखें, AD भी आ गया, CD भी आ गया। जब AD और CD आ गया है, तो AD में से CD माइनस करेंगे तो ये AD कैलकुलेट हो जाएगा। ये क्या कैलकुलेट हो जाएगा, AD कैलकुलेट हो जाएगा। अब मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है AC माइनस CD। तो ये देखें, ये यही लिखा हुआ है, x AD के बराबर है। AD किसके बराबर है, AC माइनस CD। AC भी कैलकुलेट हुआ है, CD भी कैलकुलेट हुआ है। तो मेरा बच्चा दोनों जो शिप्स थी, जो बोट्स थी, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट हो गया 36.7 मीटर। क्लियर, समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं है, आसान है, आसान चीजें हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में, टू मैन आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ 100 मीटर हाई टावर। मेरा बच्चा ये एक 100 मीटर हाई टावर है, ओके हो गया। If the measure of the angle of elevation of the top of the tower are 18 degree and 22 degree respectively, कहता है कि आपके पास measure of angle of elevation of top of the tower 18 degree and 22 degree। टावर के एक साइड से एक आदमी खड़ा है, दूसरी साइड से दूसरा आदमी खड़ा है, वो दोनों टावर की टॉप को देख रहे हैं। देखो ना, टू मैन आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ टावर। 100 मीटर हाई टावर के ऑपोजिट साइड खड़े हैं, एक जगह पे खड़ा है, एक पॉइंट C पे खड़ा हुआ है। दोनों खड़े होकर टावर की टॉप को देख रहे हैं। तो एक नजर आ रही है उसको टॉप 18 डिग्री के एंगल से, एक नजर आ रही है 22 डिग्री के एंगल से। तो बच्चों अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया है, 18 डिग्री वाला देखें टावर से थोड़ा सा दूर खड़ा है, और जो 22 डिग्री वाला है वो टावर से करीब खड़ा हुआ है। स्टेटमेंट में नहीं बताया उसने कौन दूर है कौन करीब है, हमने एंगल से पहचाना है।
जिसका एंगल कम है, इसका मतलब है टावर की टॉप जो कम एंगल से नजर आ रही है वो बंदा दूर खड़ा होगा। टावर की टॉप जिसको ज्यादा एंगल से नजर आ रही है वो बंदा ज्यादा करीब खड़ा होगा। तो इस वजह से एक 18 डिग्री हो गया, एक 22 डिग्री हो गया। कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, आपने इन दोनों आदमियों के दरमियान फासला कैलकुलेट करना है। बेटा ये तो बहुत आसान काम हो गया। देखें सबसे पहले आप कहें कि ए से डी तक का फासला x1 है, सी से डी तक का फासला x2 है। मैं क्या करूंगा, पहले आपको मैं आइडिया दे दूं। मेरा काम क्या होगा, ये ट्राइंगल बनी हुई है ADB, मैं ADB ट्राइंगल कैलकुलेट करूंगा। इसमें tan का फार्मूला लगाऊंगा, परपेंडिकुलर पता है, बेस मालूम करना है, एंगल हमें पता है, तो यहां से बेटा x1 निकल आएगा। फिर मैं चले जाऊंगा CDB ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में देखें बेस मुझे निकालनी है, परपेंडिकुलर मुझे पता है, एंगल मुझे पता है, यहां से DC कैलकुलेट हो जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, x1 प्लस x2 है। तो बड़ी आसानी से हम x1 प्लस x2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मैंने आइडिया दिया आपको, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन A इज x1 एंड x2 बिटवीन D एंड C इज h। ये देखें A और C का जो डिस्टेंस है, एक को हमने x1 और x2 कह दिया है, और जो टावर की टॉप है उसको हमने क्या नाम दे दिया है, h का नाम दे दिया है, h बी द हाइट ऑफ द टावर। अब आ जाए पहले tan थीटा बराबर है आपका जो 18 डिग्री वाला एंगल है, इस ट्राइंगल में आ जाए, इन ट्राइंगल ADB। tan किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये लिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमें पता है 100, एंगल हमें पता है 18, बेस हमने x1 का नाम दिया हुआ है, तो बेटा x1 इधर भेज दें, tan 18 इधर भेज दें, ये x1 कैलकुलेट हो गया। अब आ जाएं दूसरी ट्राइंगल में। दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, CDB ट्राइंगल में। CDB ट्राइंगल में tan थीटा किसके बराबर होगा, थीटा 22 डिग्री, tan 22 डिग्री किसके बराबर होगा, BD ओवर DC। तो ये देखें BD ओवर DC, थीटा 22 डिग्री आ गया, BD 100 है, DC x2 है, x2 ऊपर भेज दें, tan 22 नीचे भेज दें, तो x2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर ये था कि इन दोनों आदमियों के दरमियान फासला निकालना है। तो दोनों आदमियों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, A से C तक है, AC दो हिस्सों में डिवाइडेड है, AD और DC में, और AD हमने x1 कहा हुआ है जो मालूम कर लिया है, DC हमने x2 कहा हुआ है जो हमने मालूम कर लिया है। तो इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 555.26 मीटर ये टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। समझ आ गई बच्चों। नेक्स्ट देखें, a man standing 60 meter away from a tower noticed that the angle of elevation of top and the bottom of a flagstaff on the top of tower are 64 degree and 62 degree। बच्चों कहना क्या चाहता है, कहता है a man standing 60 meter away from tower। ये बच्चों एक टावर है, आदमी खड़ा हुआ है टावर से 60 मीटर की दूरी पर। ओके ये टावर है, ये हमने टावर बना लिया। अच्छा, नोटिस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ अ टावर आर 64 डिग्री 62 डिग्री। तो क्या हुआ यहां पे, हुआ ये कि यहां पे एक झंडा है, टावर की टॉप के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। क्या करना है, कहता है एक आदमी खड़ा हुआ है, वो नीचे से खड़े होके इस झंडे के टॉप को देखता है और इस झंडे के बॉटम को देखता है। तो झंडे की टॉप को देखता है और बॉटम को देखता है। ये झंडे के बॉटम को देखा, फिर उसने झंडे की टॉप को देखा, और ये दोनों चीजें उसको किस एंगल से नजर आ रही हैं, एक नजर आ रही है 64 डिग्री के एंगल से, एक 62 डिग्री के एंगल से। तो मेरा बच्चा 64 कौन सा होगा, 62 कौन सा होगा। जाहिर बात है जो टॉप जिसकी ज्यादा है वो उसको नजर आएगा 64 डिग्री के एंगल से, और ये उसको नजर आएगी जो बॉटम है वो 62 डिग्री के एंगल से नजर आएगी। तो ये मैंने लिखा 62 और ये मैंने लिखा 64, ये वाला। तो मालूम क्या करना है, कहता है आपने ये डिस्टेंस निकालना है। ये जो झंडा है, आगे पढ़ते हैं, कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। आपने ये झंडे की हाइट बतानी है। ये झंडे की हाइट है, इस हाइट को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें, इसको जरा कंपेयर करें इस डायग्राम के साथ। ये AC है, 60 मीटर गिवन है, ये 64 डिग्री का एंगल आपको नजर आ गया, 62 डिग्री का एंगल आपको नजर आ गया। अच्छा,
झंडे की हाइट हमने डी से बी तक का कहा हुआ है, ये डी से बी तक का डिस्टेंस है, ये झंडे की हाइट है। तो अगर आप गौर करें एक दफा फिर आपके सामने दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स हैं। कौन कौन सी ट्राइंगल है? एक आपकी छोटी ट्राइंगल है, एक आपकी बड़ी ट्राइंगल है। छोटी ट्राइंगल का मतलब ACD एक ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल सुमरात ACB ये बड़ी ट्राइंगल है। हम इंटरेस्टेड सिर्फ BD में हैं क्योंकि मैंने झंडे की जो हाइट है वो मालूम करनी है। तो BD कैलकुलेट करने के लिए देखें हमें अब क्या कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने कहा लेट x बी द लेंथ ऑफ फ्लैगस्टाफ, वो पहले हम कह चुके हैं कि जो पूरा झंडा है पोल समेत उसकी जो लेंथ है वो x है। आप सबसे पहले आ जाएं tan 62 छोटी ट्राइंगल में। ट्राइंगल कौन सी है? ACD। ACD ट्राइंगल में देखो बच्चे, बेस पता है, परपेंडिकुलर मालूम करना है, एंगल हमें पता है, लगाओ फार्मूला tan का। tan 62 डिग्री किसके बराबर आ गया? परपेंडिकुलर ओवर बेस। 60 इधर भेज दें तो CD कैलकुलेट हो गया कितना? 112.84। गुड हो गया, तो बहुत अच्छा हो गया। 112.84 हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? CD कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? अब मुझे बड़ी ट्राइंगल में जाना है। ACB ट्राइंगल में चले जाएं, बड़ी ट्राइंगल में। और ACB ट्राइंगल में एंगल क्या है? 64 डिग्री है। एंगल क्या है? 64 डिग्री है। तो वहां पे भी बेटा आप परपेंडिकुलर ओवर बेस का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हम इंटरेस्टेड परपेंडिकुलर में है। तो वहां लगाएं tan 64 डिग्री किसके बराबर होगा? BC ओवर AC। ये पूरा BC, ये बटे में AC आ गया। तो बेटा tan 64 डिग्री की कीमत ये मैंने पुट की, BC हमें मालूम नहीं है, और बटे में जो AC पड़ा हुआ है उस AC की कीमत मैंने 60 डाल दी, तो यहां से BC कैलकुलेट हो गया। एक दफा फिर आपका पुराना क्वेश्चन शुरू हो गया। मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी? कि आपने B से D तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो बेटा अभी देखें, आपने ये CD ये आपने मालूम कर लिया, ये पूरा, ये दोनों आपने मालूम कर लिए। जब ये दोनों हमें पता लग गए हैं तो हम क्या मालूम करेंगे? ये कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस टोटल में से ये माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस आपके सामने आ जाएगा। चलें अब हम देखते हैं। फार्मूला ये लगा हुआ है कि CB टोटल हमें पता है, CD भी हमें पता है, तो CB में से CD माइनस कर दें तो यहां से ये देखें DB जिसको आपने x कहा हुआ था वो x हमारा कैलकुलेट हो गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपने होमवर्क करना है। सेम है। होमवर्क भी तो होना चाहिए ना बच्चों, हर चीज पक्की पकाई तो सामने नहीं होगी, ठीक है? आपने भी करना है, प्रैक्टिस आपने भी साथ साथ करनी है। हम सब ने मिलके करने हैं ये सवाल, ठीक है? क्योंकि पेपर आपने देने हैं बेटा, मैंने नहीं देने, ठीक है? चले क्वेश्चन नंबर 13 में क्या देखें। 13 में क्या कहता है? कहता है 2 बिल्डिंग्स A and B आर 100 मीटर अपार्ट। दो बिल्डिंग्स हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। एक काम करते हैं, आप भी बच्चों क्या याद करोगे, आपको बना के मैं दिखा देता हूं, ठीक है? आपको बना के दिखाता हूं, इसमें कलर ये वाला अच्छा लगेगा जी। अब हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, फिर इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। 2 बिल्डिंग्स A and B आर 100 मीटर अपार्ट। बच्चों ये दो बिल्डिंग्स हैं A और B, और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर का है। बिल्कुल ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा एक बिल्डिंग A है, ये बिल्डिंग A में बना देता हूं। ये बिल्डिंग क्या है? एक B है। मैंने वैसे B को बड़ा कर दिया, लेकिन आपको अभी नहीं पता कि B बड़ी बिल्डिंग है या A बड़ी बिल्डिंग है, वो स्टेटमेंट से हमें पता लग जाएगा। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ, ये आ गया, हाँ वो काफी देर हो गई थी ना उसको टच किया, वो डिस्प्ले खत्म हो गया, ठीक है? परेशान नहीं होना बच्चों जी। क्या है कि 2 बिल्डिंग्स A and B आर 100 मीटर अपार्ट है। दो बिल्डिंग है, उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है? 100 मीटर का है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग A टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग B इज 20 डिग्री। कुछ समझ आया? उसने क्या, बिल्डिंग A की टॉप से खड़े होके बिल्डिंग B की टॉप जो नजर आ रही है वो एंगल ऑफ एलिवेशन से नजर आ रही है।
इसका मतलब है कि बिल्डिंग ए के ऊपर छत के ऊपर मैं खड़ा हूं, बिल्डिंग बी की छत को मैं देखता हूं, टॉप को देखता हूं, तो वो मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन से नजर आती है, ऐसे नजर आती है, ना कि मुझे ऐसे नजर आए। इसका मतलब बिल्डिंग बी की टॉप ज्यादा है। तो ये देखें, बिल्डिंग बी को थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूं, क्योंकि अब तो मैं कंफर्म हो गया ना कि बिल्डिंग बी। अच्छा, कहते हैं बिल्डिंग ए की टॉप से खड़े होकर बिल्डिंग बी की टॉप को देखते हैं, तो वो टॉप उसको किस एंगल से नजर आ रही है? 20 डिग्री के एंगल से नजर आ रही है। द एंगल ऑफ, अब अगली बात, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बेस ऑफ अ बिल्डिंग बी। अब हम आगे बिल्डिंग बी की बेस में, ये बिल्डिंग बी की बेस में कहते हैं बिल्डिंग बी की बेस से खड़े होके टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए इज 50 डिग्री। बिल्डिंग बी की बेस से खड़े होके बिल्डिंग ए की टॉप को देखते हैं, तो वो टॉप उसको नजर आती है 50 डिग्री के एंगल से। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी। कहता है आपने ये जो बिल्डिंग बी है, इस बिल्डिंग बी की हाइट कैलकुलेट करनी है। काम कुछ भी नहीं है बेटा, काम कुछ भी नहीं है। ये काम क्या आ गया? ये पुराना काम दोबारा आ गया। कैसे? देखो बेटा, मैं पहले जाऊंगा, ये 100 मीटर है, तो इसके पैरेलल ये है, ये भी 100 मीटर है। बहुत अच्छा हो गया। अब क्या करूंगा मैं ये करूंगा, पहले मैं आ जाऊंगा इस ट्राइंगल में। अभी देखते हैं, या तो मैं छोटी ट्राइंगल डिस्कस करूंगा, वैसे तो ये दोनों ही छोटी हैं। ये देखें, ये एक ट्राइंगल नजर आ रही है आपको, और ये एक ट्राइंगल नजर आ रही है। मैं इस ट्राइंगल को कैलकुलेट करूंगा, एक रिजल्ट निकालूंगा, इस ट्राइंगल को कैलकुलेट करूंगा, दूसरा रिजल्ट निकालूंगा। उन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करेंगे, मेरा रिजल्ट, मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो आप जरा देखें, मैंने यही कुछ नहीं किया। ये डायग्राम में इसको हमने ई से डी तक ये वाला फासला है, और ये बी, ये बिल्डिंग बी है, ये बिल्डिंग ए है, इसको हमने सी का, ये मैंने सी का नाम दिया है, इसको मैंने ई का नाम दिया है, इसको मैंने डी का नाम दिया हुआ है। 50 डिग्री एंगल भी आ गया, 100 भी आ गया, 20 भी आ गया, और ये इसकी हाइट को मैंने एक्स का नाम दिया हुआ है। और ये जो बिल्डिंग है, ये जो बी से डी तक का फासला है, इसको मैंने एच का नाम दिया हुआ है। चले हम अच्छी डायग्राम पे जाते हैं जो कंप्यूटराइज खूबसूरत से बनी हुई है, ठीक है, उससे हम बातों को समझते हैं जी। लेट एच बी द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग बी। बिल्डिंग बी की जो हाइट है वो एच है। एक्स बी द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग ए। बिल्डिंग ए की जो हाइट है उसको हमने क्या नाम दिया? एक्स का नाम दिया। सबसे पहले आप आ जाएं ये ऊपर वाली जो ट्राइंगल है सी डी ई ट्राइंगल में। सी डी ई ट्राइंगल में 10। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, कहीं रूल भी नहीं है कि नहीं जी पहले आपने ये ट्राइंगल डिस्कस करनी है फिर आपने ये करनी है। नेवर नेवर नेवर। आप पहले इस ट्राइंगल को कैलकुलेट करें, फिर ऊपर वाले में चले जाएं। कैलकुलेट हमने दोनों को करना है, ये तसल्ली रखें, बचना हमने नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं बचते बच्चे। सी डी ई ट्राइंगल है। सी डी ई ट्राइंगल में बेटा 10 20 डिग्री किसके बराबर हो गया? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये परपेंडिकुलर डी ई, बेस सी डी बेस पता है, तो यहां से डी ई मैंने कैलकुलेट कर लिया, और डी ई मेरे पास आ गया 36.39। क्लियर? आगे चलें। अब आ जाए दूसरी ट्राइंगल, वो जो दूसरी ट्राइंगल नीचे वाली बी ए सी ट्राइंगल में चले जाएं। बी ए सी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर में इंटरेस्टेड है। बेस हमें पता है 100, एंगल हमें पता है 50, तो लगाएं फार्मूला tan थीटा, tan 50 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस उधर भेज दें तो AC की कीमत आ गई किसके बराबर? 119.17। तो बच्चों आपको बिल्डिंग बी की हाइट चाहिए थी। बिल्डिंग बी की हाइट चाहिए थी, ये है। मुझे बिल्डिंग बी की हाइट चाहिए थी। बिल्डिंग बी की हाइट दो हिस्सों में डिवाइडेड है। किस में? बी डी और डी ई में। बी डी कितना है? बी डी उतना है जितना ए सी है, और हमने ए सी अभी कैलकुलेट किया है। हमने ए सी अभी कैलकुलेट किया है 119.17। तो ये देखें, ये मुझे पता लग गया, ये 119.17 है, तो डी से बी तक का फासला भी 109.17 है। डीई, बाकी बिल्डिंग का ये वाला हिस्सा चाहिए डीई, और डीई भी अभी हमने कैलकुलेट किया 36.39। तो इसको लिखना दो, ये बेटा इसको हम लिखते हैं, ये आ गया। सबसे पहले मुझे बी डी चाहिए। बी डी है मेरे पास कितना? ये हमने ए सी कैलकुलेट किया। बी डी वो है जितना ए सी है, और ए सी हमने कैलकुलेट किया 119.17, और वो 36.39 है। तो ये है
119.17 और ये 36 पॉइंट समथिंग जितना भी था। तो ये भी आपने हाइट कैलकुलेट की हुई है और ये हाइट भी आपने कैलकुलेट की हुई है। इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास बिल्डिंग बी की हाइट आ गई, जिसको आपने एच का नाम दिया हुआ था 155.56 मीटर। क्लियर बच्चों, आगे चलें। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्वेश्चन कह रहा है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी बोट वाला क्वेश्चन नहीं किया था, सेम उस तरह का। कहता है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, एक आदमी है वो एक नदी है, नदी के किनारे पे खड़ा हुआ है। इसको भी बना दूं आपको, चलें इसको भी बना देता हूं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ कैनाल, एक आदमी है वो एक नदी के किनारे पे खड़ा हुआ है। ये बच्चों एक नदी है, यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है। ओके, ये नदी का एक किनारा है, ये नदी का दूसरा किनारा है। अ मैन ऑन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल observe that the measure of angle of elevation of tree on the other side of the canal is 60 degree। कहता है उस कैनाल के दूसरी साइड पे एक अदद दरख्त है। ये बच्चों एक दरख्त है। अच्छा, दरख्त किस एंगल से उसको नजर आ रहा है? दरख्त उसको नजर आ रहा है 60 डिग्री के एंगल से। यहां से खड़ा होके वो उस दरख्त को देख रहा है और दरख्त उसको नजर आ रहा है 60 डिग्री के एंगल से। ओके हो गया, देखें ना ये भी बनाया हुआ है। अच्छा, फिर क्या कहता है? ऑन रिट्रीटिंग 40 मीटर फ्रॉम द बैंक, आदमी 40 मीटर पीछे हट गया, किससे? उस नदी किनारे से 40 मीटर पीछे हट गया। फिर he finds the measure of angle of elevation of the tree as 30 degree। अब जब 40 मीटर पीछे हट गया, पीछे हट के जब वो इसको देखता है, इस टॉप को देखता है, तो वो टॉप उसको नजर आती है किस एंगल से? कहां गया? 30 डिग्री के एंगल से उसको टॉप नजर आ रही है। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। कहता है आपने ये जो ट्री दिया हुआ है, इस ट्री की आपने हाइट निकालनी है। ये दरख्त था, इस दरख्त की हाइट कैलकुलेट करनी है, और ये जो आपके पास नदी थी, इस नदी की लेंथ विड्थ भी हमने कैलकुलेट करनी है। हम दो चीजों में इंटरेस्टेड हैं। चलें तो बेटा ये हम दो चीजों में इंटरेस्टेड हैं, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं बारी बारी। देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये है कैनाल, कैनाल की विड्थ को हमने x का नाम दिया हुआ है, दरख्त की हाइट को हमने h का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे बंदा खड़ा था तो 60 डिग्री के एंगल से नजर आ रही थी, 40 मीटर पीछे हट गया तो उसको वो जो टॉप है वो 30 डिग्री के एंगल से नजर आना शुरू हो गई। वेल एंड गुड। अब करना क्या है? दोबारा वही काम, दो ट्राइंगल कैलकुलेट करनी है। एक ट्राइंगल हम कैलकुलेट करेंगे ACB विद एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे DCB विद द एंगल ऑफ 60 डिग्री जी। तो लेट h बी द रिक्वायर्ड हाइट एंड x बी द रिक्वायर्ड विड्थ। हाइट को h का है, विड्थ को हमने x का है। अच्छा बेटा, ये एकदम एक ही ट्राइंगल से आपका रिजल्ट नहीं आना, आपको दोनों ट्राइंगल से रिजल्ट निकालने हैं। दोनों ट्राइंगल्स को कंबाइन करेंगे तो तब जाकर रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। चलें, सबसे पहले आप आ जाएं tan थीटा BC ओवर CD। हम किस में चले गए? ये छोटी ट्राइंगल जो DCB ट्राइंगल है इसमें चले जाएं। tan 60 डिग्री बराबर है हाइट ओवर बेस, h ओवर x। ना h पता है ना x पता है, तो बहुत अच्छी बात हो गई। x को भेज दें इधर, h आ गया 1.7320x। अब ये पड़ा रहे, अब ये पड़ा रहे। क्यों बेटा? इसी इक्वेशन से मुझे हाइट भी मिलनी है, इसी इक्वेशन से मुझे विड्थ भी मिलनी है। अब आ जाए ACB ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ACB ट्राइंगल में tan 30 डिग्री किसके बराबर है? 30 एंगल है ना, tan 30 डिग्री बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस आपको दो हिस्सों में डिवाइडेड है, AD और DC में डिवाइडेड है। चले, tan 30 डिग्री में लिखा BC परपेंडिकुलर ओवर बेस, BC H है और AC दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक 40 डिस्टेंस दिया हुआ था जो 40 मीटर पीछे हटा था, एक वो डिस्टेंस दिया हुआ है, एक उसने विड्थ ऑफ कैनाल दी हुई थी, तो x प्लस 40। तो यहां से h निकाल लें, h निकालते हैं, नीचे वाले को उधर भेज दें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 0.573 x से मल्टीप्लाई होगा, 0.573 40 से मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा h की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। आप एक काम करें, 1 और 2 को कंपेयर करें।
इक्वेशन 1 में h इसके बराबर है, इक्वेशन 2 में h इसके बराबर है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये यूं समझ लें कि h की ये वाली जो कीमत है ना, इक्वेशन 1 से जो h की कीमत है वो इक्वेशन 2 के अंदर h की जगह पुट कर दें। लो बच्चों, पूरी की पूरी इक्वेशन x में आ गई, x वालों को इकट्ठा करें, ये इधर भेज दें, ये अपनी जगह पड़ा रहेगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद आपके पास क्या कैलकुलेट हो गया, यहां से आपका x जो है वो कैलकुलेट हो गया। ये देखें ना, ये इधर गया माइनस हो गया, दोबारा देखें, इसको इधर भेजा माइनस हो गया, माइनस करने के बाद इसको मैंने क्या किया, नीचे डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 20 मीटर। हमें पता लग गया विड्थ ऑफ कैनाल 20 मीटर है। अच्छा, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दें, कहां 1 है, ये पड़ी, x की जगह पुट कर दें तो वो जो हाइट ऑफ ट्री है वो कैलकुलेट होगी, वो 34.64 आ गया। ये था बच्चों आपका लेक्चर था एक्सरसाइज 12.3 के ऊपर। उम्मीद है कि आपको ये 12.3 एक्सरसाइज समझ आई होगी। इसको लाजमी कीजिएगा, एक एक सवाल को लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट बेटा हमारा काम होगा 12.4 और 12.5 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि 12.4 छोटी सी एक्सरसाइज है, 5 सवाल हैं, ठीक है, और सारे सवाल एक जैसे हैं, लॉ ऑफ साइन अप्लाई होगा। हाँ, 12.5 के ऊपर हमारा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें लॉ ऑफ टेंजेंट हैं और लॉ ऑफ साइंस अप्लाई करने हैं। मुश्किल नहीं है। मैथमेटिक्स बेटा बहुत आसान है, सिर्फ आपको बैठ के करनी पड़ती है, ठीक है। हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि बैठे कौन, इतना टाइम कौन निकाले कि बैठ के हमें मैथ्स करनी पड़े। तो मेरा बच्चा मैथ्स तो रखनी है तो रखी है, तो बेटा करनी पड़ेगी। और मैं एक बात बता दूं, इससे आसान कुछ नहीं है बच्चों। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।